नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंजीनियर सुनील कुशवाहा, जो प्रगतिशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इंजीनियर साहब, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राज तक न्यूज और आपको हमें इस वार्ता के लिए आमंत्रित करने के लिए। इंजीनियर साहब, हमारा सवाल है कि जो फूले फिल्म आ रही है, इस पर आपकी पार्टी के स्टैंड क्या है? फूले फिल्म बहुत जरूरी फिल्म है। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले हमारे समाज के पहले सामाजिक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने पिछड़े और महिलाओं के हक में संघर्ष किया। ऐसी फिल्में सिर्फ इतिहास नहीं बताती, बल्कि आज की पीढ़ी को प्रेरित करती हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और मैं इस फिल्म का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसे हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले में दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि फूले जैसी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं, प्रेरणा का स्रोत होती हैं। उन्होंने फूले ने ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने उस दौर में महिलाओं, दलितों और पिछड़ों को शिक्षा और सम्मान दिलाने की जो लड़ाई शुरू की थी, वो आज भी प्रासंगिक है। और दुख का विषय सिर्फ इतना है कि जहां इस देश में इतिहास ऐतिहासिक महापुरुषों पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं और उनको बड़े मतलब स्वागत करते हुए दिखाया गया है, इवन उन ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर उन फिल्मों में पेश किया गया, उन्हें बदल कर, उन्हें ड्रामेटाइज करके भी दिखाया गया, लेकिन सेंसरशिप ने ऐसी किसी भी फिल्म पर कोई रोक नहीं लगाई। लेकिन ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन संघर्ष और सच्ची घटनाओं पर आधारित, जो कि फिल्म नहीं एक बायोपिक है, उनके रियल स्टोरी पर आधारित फिल्म है, उस फिल्म पर सेंसरशिप की कैंची चलाकर इस सरकार ने और विशेष समुदाय के लोगों के विरोध की वजह से, सिर्फ दबाव में आकर सेंसरशिप चलाकर इस फिल्म को, जिसकी रिलीज 11 अप्रैल को ही हो जानी थी, अब तक विवादों में उलझाए रखा है। और अभी 25 तारीख को इसको रिलीज डेट आगे कहा गया है, काट छांट के बाद। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि कहीं विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा इस फिल्म के प्रदर्शन के लिए दूसरा ड्रामा ना खड़ा कर दिया जाए। इसलिए प्रगतिशील समाज पार्टी इस फिल्म का स्वागत करती है और मांग करती है कि सेंसरशिप के द्वारा जितने भी जो भी कट्स किए गए इस फिल्म में, जिन तथ्यों को हटाया गया है, उनको पुनः उन तथ्यों के साथ इस फिल्म को दिखाया जाए आने वाले समय में। और भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें इस फिल्म को टैक्स फ्री करें, जैसा कि वो अन्य फिल्मों के साथ करती आई है। तो इंजीनियर साहब, हमारा सवाल है कि एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें अखिलेश यादव जी को गोली मारने वाली बात, उस पर बहुत समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जगह जगह धरना प्रदर्शन किए। इसको लेकर आप क्या देखते हैं? देखिए, यह अत्यंत खतरनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में मेरा मानना है कि हिंसा या धमकी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या जमीनी स्तर पर। अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और पिछले कई वर्षों से वह पिछड़े वर्ग, दलितों और अल्पसंख्यक समाज को आवाज उन्होंने दी है और विशेष प्रयास किया है। उनके खिलाफ ऐसी शर्मनाक भाषा को मैं निंदा करता हूं और ऐसा न हो, इसलिए सरकार को कड़ा कानून के माध्यम से कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। और मैं मांग करता हूं कि इस जो वायरल वीडियो हुआ है, जिसकी जांच होनी चाहिए, अगर वास्तव में यह हुआ है तो इस पर कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को दी जानी चाहिए। इंजीनियर साहब, सवाल हमारे कि जो राणा सांगा पर बयान दिए थे समाजवादी पार्टी के सांसद सुमन जी, तो करणी सेना का ये मांग था कि करण माफी मांग ले, लेकिन वो माफी मांगे नहीं, विवाद बढ़ते गया। और आप देखे होंगे, आज कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव जी गए थे आगरा मिलने के लिए। तो राणा सांगा के सवाल पर क्या कहा जाए? समाजवादी पार्टी बुरी तरीका से घिर चुकी है। अब घिर इतिहास देखिए क्या होता है कि ये विवाद जो है इतिहास की व्याख्या को लेकर है। राजनीतिक बयानबाजी
और सामाजिक भावनाओं के टकराव का ये उदाहरण है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन अपनी अपनी जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उसके अनुसार वे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जबकि हमारा मानना है कि इतिहास कोई एक तरफा कहानी नहीं होती है। राम जी लाल सुमन जी ने जो भी बात कही वो ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर कही थी। इतिहासकार भी मानते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था, लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस करने के उद्देश्य से ऐसी कोई बयानबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी वर्ग को। हमारा फोकस आज के मुद्दों पर है, रोजगार जैसे है, शिक्षा है, सामाजिक न्याय है। राणा सांगा हो या कोई और हो, हम सबका इतिहास सम्मान का है, सम्मान बनाए रखना चाहिए। और कोई भी डायलॉग, कोई भी बयानबाजी समाज को जोड़ने के लिए होनी चाहिए, ना कि समाज को बांटने के लिए। और इतिहास का उपयोग समाज को जोड़ने के लिए किया जाना चाहिए। हमें आज की पीढ़ी को रोजगार देना है, शिक्षा देनी है, सामाजिक न्याय पर केंद्रित करना है, ना कि अतीत की वैमनस्यता पर। आज की राजनीति में मैं देख रहा हूं कि पोलराइजेशन हो गया, जाति हो गया, चाहे वो इतिहास को लेके हो, चाहे वो वर्तमान को लेके। अभी कल सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स आए, के रिजल्ट्स आए हैं, आपने देखा होगा। और सोशल मीडिया पर भरमार है, कोई किसी जाति का व्यक्ति सफल हो गया तो उस जाति के लोग, कोई इस जाति का प्रचार प्रसार की मेरी जाति का ये लड़का इस रैंक पे आ गया, उस जाति का ये, मतलब जातिवाद, संप्रदायवाद, धर्म तुष्टीकरण, इस तरीके से समाज में बंटवारा जो हुआ है, उसका खास तौर से मैं और प्रगतिशील समाज पार्टी बहुत कड़ी निंदा करते हैं कि ये देश में एकजुटता होनी चाहिए धर्म और जाति के आधार पर, चाहे वो राजनीति हो, चाहे अपनी अपनी गुटबाजी और अपने अपने वर्ग और धर्म और जातियों को बढ़ाने का जो ये सिलसिला बढ़ा है पिछले दिनों में, पहले भी होता रहा है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया की वजह से बहुत छोटा छोटा पोलराइजेशन हो गया। इसको मैं कंडेम करता हूं और इस तरीके की बात को मैं बहुत नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता हूं। और वही बात राणा सांगा वाले बयान पे है कि राणा सांगा के प्रति राज्यसभा में रामलाल जी सुमन जी ने कोई बयान दिया, उस पर करणी सेना एक कदम आगे चलकर उसने वहां आगरा में जाके उनके घर पर तोड़ फोड़ की, और फिर उसके बाद रक्त स्वाभिमान रैली का आयोजन करती है। इस पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो पीडीए के लोग हों, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार राजनीति करते हैं। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ये बहुत खतरनाक संकेत है। इंजीनियर साहब, हमारा सवाल है कि इसी पर लेकर जो बनारस वाले मिश्रा, उनके साथ भी मिश्रा जी ही मारपीट कर दिए, और यहाँ तक ये मामला हो गया कि मिश्रा जी स्वयं जेल में है। तो इसको आप किस नजरिए से देखती है आपकी पार्टी? देखिए, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को, चूंकि बनारस वाले मिश्रा जी ने ये इसी राणा सांगा से जुड़े हुए बयान से सिलसिले में कुछ बातें उन्होंने कही थी, जिसको लेकर करणी सेना के लोगों ने उन पर प्रायोजित हमला कराया था। तो हर किसी को अपनी बात रखने का लोकतांत्रिक अधिकार है, चाहे वो मिश्रा जी हो या कोई और। उन पर जो हमला हुआ है, ये कोई व्यक्तिगत हमला मैं नहीं मानता हूं, बल्कि इसको मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चोट मानता हूं। जैसे फूले फिल्म में जो डायलॉग्स थे उनको सेंसर किया गया, वो भी अभिव्यक्ति पर चोट का मामला है। अगर करणी सेना जैसे संगठन किसी बात को लेकर असहमत है और असहमति का जवाब वे हिंसा और इस तरीके के क्रिमिनल एक्टिविटीज से देंगे, तो ये समाज के लिए खतरनाक संकेत है। हम मांग करते हैं कि सरकार को ऐसे मतलब प्रयासों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और दोषी व्यक्तियों को सजा देनी चाहिए। हम किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ हैं, चाहे वो किसी भी बात को लेके हो, किसी के भी खिलाफ हो। इंजीनियर साहब, अभी पंचायती चुनाव आ रहा है, तो आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? पंचायती चुनाव प्रगतिशील समाज पार्टी विगत वर्षों में भी लड़ती रही है और इस बार भी लड़ेगी। कहीं ना कहीं पंचायती चुनाव में तीन तरीके के चुनाव होते हैं, ग्राम प्रधान का, जिला पंचायत का, और भी पदों पे होते हैं। और एक तरीके से ये इनडायरेक्ट चुनाव होता है, इसमें डायरेक्ट पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती है, लेकिन उसका असर रहता है। पार्टियों के द्वारा प्रायोजित कैंडिडेट्स लड़ते हैं इसमें, पार्टी के समर्थन
समर्थक लड़ते हैं और जिस जिस विचारधारा के लोग होते हैं, तो प्रगतिशील समाज पार्टी का जहां जहां संगठन है पूरे प्रदेश में, हर जिले में जहां जहां संगठन है और जहां जहां हमारे पदाधिकारी अपने स्तर पर अपने जनपद में, जिला खासतौर से हमारा फोकस त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव पर होगा कि मतलब जो समाज के प्रति काम करने वाले युवा युवा हैं, युवा वर्गों को हम लोग खास तवज्जो देंगे इस चुनाव में। क्योंकि आज की राजनीति में उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि कुछ विशेष घरानों तक राजनीति सिमट गई है, चाहे वो पार्लियामेंट की राजनीति हो, चाहे वो विधानसभा की राजनीति हो, चाहे ये पंचायती चुनाव की राजनीति में ये ट्रेंड चला आ रहा है कि अगर किसी ग्राम सभा में एक व्यक्ति प्रधान बनना, दो चार परिवार के लोग ही बार बार रिपीट करते हैं। और जो नई युवा हैं, नए लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन वो समाज सेवा और राजनीति में रुचि रखते हैं और अपने गांव में, अपने क्षेत्र में सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, लेकिन चूंकि राजनीति कहीं ना कहीं पैतृक हो गई है, धनबल की हो गई है, पंचायत चुनाव तक, आज प्रधान के चुनाव में भी बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है, चुनाव के दौरान बहुत सारे पैसे बांटते हैं, मतलब तरह तरह के गिफ्ट बांटते हैं, तो वो भले ही प्रधान का चुनाव है, लेकिन उसमें भी जैसे छात्र संघ का चुनाव पहले हुआ करता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, वो विधायक और सांसद से बड़ा चुनाव हो जाया करता था कई बार, और उसमें गोली तक चल जाती थी, करोड़ों रुपए खर्च होते थे। आज पंचायती चुनाव भी इस तरीके का रूप ले चुका है, जो कि लोकतंत्र के लिए मैं उचित नहीं मानता हूं। राजनीति किसी एक घराने तक, दो घराने तक, पांच घराने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये डिस्ट्रीब्यूट होती रहनी चाहिए, समाज के हर वर्ग को मौका मिलना चाहिए, और बिना किसी धन बल के और बिना किसी इस तरीके के पैतृक बैकग्राउंड के। तो प्रगतिशील समाज पार्टी पंचायती चुनाव लड़ेगी, लेकिन नए लोगों को मौका देगी जो राजनीतिक सामाजिक रुचि रखते हैं, और भले ही वो पैतृक रूप से राजनीतिक परिवार से नहीं आते। तो इंजीनियर साहब, आपकी पार्टी की इसी गठबंधन में लड़ेगी और उसकी कुछ ही दिन बाद 2027 का आगाज हो जाएगा, तो गठबंधन में क्या रहेगा? अलायंस पार्टी पॉलिटिक्स का दौर है। प्रगतिशील समाज पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में स्थानीय स्तर पर, जैसे आप देखते हैं कि अलग अलग पार्टियों के माध्यम से भी कैंडिडेट लड़ते हैं, और एक एक पंचायत क्षेत्र से और एक एक जिला पंचायत क्षेत्र से दर्जन भर से 20-20 उम्मीदवार चुनाव लड़ जाते हैं। कुछ तो पार्टी लाइन पे होते हैं, कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, और ये जितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, इनमें योग्यता भी होती है, क्षमता भी होती है, लेकिन ये चूंकि एकजुटता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये बिखर जाते हैं। और जो सत्ता पक्ष के और धन बल के लोग, पैतृक लोग हैं, राजनीति में कामयाब हो जाते हैं। तो प्रगतिशील समाज पार्टी की कोशिश होगी कि जो क्षेत्र में कई नेतृत्व हैं और उनको एकजुट करके अलायंस उनका करा के अलग अलग पदों पे चुनाव लड़ाया जाएगा, ताकि वे एक दूसरे की मदद कर सके। और किसी पार्टीगत अलायंस में हम लोग इस चुनाव में नहीं जाएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए हम लोग देखेंगे कि हम लोगों की पार्टी लाइन पे, हम लोगों की जो विचारधारा है, हम लोगों का जो जिन मुद्दों को लेकर लड़ाई है, उस पर जो भी सहमति बन पाती है दल से, तो हम लोग उसमें जाएंगे अलायंस में। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में अलायंस जरूर हम लोग करेंगे, लेकिन ये अलायंस अलग तरीके का होगा। ये उसी क्षेत्र विशेष में स्थानीय स्तर के जो जो कैंडिडेट्स होंगे उनका एक अलायंस बना के उनमें से कॉमन कैंडिडेट को हम लोग चयनित करके लड़ाएंगे। इसी तैयारी हमारी पार्टी की ऑलरेडी चल रही है और ऐसे कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं। तो 27 में गठबंधन किससे उम्मीद लगाई जा रही है? भाजपा की, समाजवादी की, कांग्रेस की, बहुजन समाज पार्टी? अभी 27 का चुनाव बहुत दूर नहीं है, लेकिन फिर भी अभी समय है। तो किससे गठबंधन की बात, हमारी आइडियोलॉजी, पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी का जो संघर्ष है, पार्टी के जो मुद्दे हैं, उसके साथ अलायंस करने के लिए हम लोग अभी किसी पार्टी विशेष का नाम हम लोग नहीं ले सकते कि हम लोग इनके साथ जाएंगे। ये पार्टी आने वाले समय में बैठकर पार्टी के पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता तय करेंगे कि हम किसके साथ जाएंगे, और उस समय के राजनीतिक माहौल और मुद्दों को देखते हुए कि क्या देश के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है इंजीनियर साहब, राज तक न्यूज चैनल को समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद। राज तक न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को धन्यवाद।